हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे प्रॉब्लम ऑफ कास्ट इन इंडिया कि कास्ट के कारण क्या क्या प्रॉब्लम इंडिया में हो देखने को मिलती है। तो हमने पहला पार्ट 1 में इसके 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने देखा था सोशल इनइक्वलिटी, अनटचेबिलिटी, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वायलेंस एंड एट्रोसिटीज, लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज और अपर कास्ट डोमिनेंस। ये 6 पॉइंट हमने देख लिए थे। आज इसके आगे का देखेंगे। कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, perpetrators of caste-based violence often go unpunished due to weak law enforcement and potential caste bias within the justice system। मतलब अगर अपर कास्ट के लोग, मतलब अगर एक कास्ट का पर्सन जो पावरफुल अपने को समझता है, वो अगर लो कास्ट के पर्सन के साथ कोई भी वायलेंस, कोई भी हिंसा या अत्याचार करता है तो उसको उसके इस एक्ट के लिए पनिशमेंट नहीं मिलती, क्योंकि उसके दो रीज़न थे कि जो वहाँ का लॉ था यानी वहाँ का जो कानून था वो वीक था, और दूसरा वहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलती थी कि कास्ट के कारण उनको पनिशमेंट नहीं मिलती थी, भेदभाव चलता था कास्ट से रिलेटेड। तो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी का मीन्स यही था कि अगर अपर कास्ट का पर्सन लोअर कास्ट के पर्सन में कोई भी वायलेंस या अत्याचार कुछ भी कर रहा है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलती थी। पहला रीज़न था कि वहाँ का जो कानून था या लॉ था वो वीक था। दूसरा रीज़न था कि वहाँ कास्ट में बायस, मतलब कास्ट में भेदभाव किया जाता था, जस्टिस में भी, न्याय देने में भी। इस कारण से अगर वो कोई वायलेंस या कोई एट्रोसिटीज, अत्याचार वगैरह कुछ भी करे तो उनको उनके लिए पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, बल्कि माफ़ी दे दी जाती थी। नेक्स्ट है इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस। रिपोर्टेड इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस रेंज फ्रॉम सोशल एक्सक्लूजन एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट टू मोर सीवियर फॉर्म्स लाइक लिंचिंग, रेप्स एंड मर्डर। मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जिसमें वायलेंस के कारण, हिंसा के कारण क्या क्या हो सकता है। सोशल एक्सक्लूजन और इकोनॉमिक बॉयकॉट, मतलब सोसाइटी से भी उसको बहिष्कार कर दे, बाहर निकाल दिया, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से भी उसको बाहर कर दिया। इसके बहुत सीवियर फॉर्म देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिंचिंग यानी किसी की हत्या कर देना, रेप कर देना, मर्डर में भी सेम वही आता है। तो इन वायलेंस के इंसिडेंट के चलते हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि ये जब अपना सीवियर फॉर्म ले लेते थे ये वायलेंस, तो क्या देखने को मिलता, लिंचिंग देखने को मिलती थी, यानी हत्या, रेप, मर्डर, ये सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलते थे वायलेंस के कारण। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, मतलब उनका जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार है। द कास्ट सिस्टम इन्फ्लुएंस अपॉन द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट ऑफ लोअर कास्ट पीपल इंक्लूडिंग देयर राइट टू इक्वलिटी, डिग्निटी एंड फेयर ट्रीटमेंट। मतलब जो कास्ट सिस्टम है जिसमें जो लो कास्ट के लोग होते हैं उनके जो राइट्स होते हैं, उनकी जो राइट्स होती है, उनकी जो इक्वलिटी होती है, मतलब उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, उनको जो समानता का अधिकार मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ का जो अपर कास्ट के लोग थे वो उल्लंघन करते थे। इन्फ्रिंग्स मीन्स होता है उल्लंघन करना या ना मानना। मतलब जो कास्ट सिस्टम में बराबर राइट्स दिए गए कि अपर कास्ट के राइट है तो लोअर कास्ट के भी राइट है। लेकिन जो कास्ट सिस्टम में कुछ ऐसे भी होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग के जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं, जिसमें उनके राइट टू इक्वलिटी यानी उनका समानता का अधिकार, डिग्निटी यानी उनकी गरिमा, वैल्यू, और उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट मतलब समान व्यवहार किया जाए, ये सारी जो नियम होते थे उनका जो अदर कास्ट के लोग होते थे वो इन्फ्रिंग्स करते थे, यानी उल्लंघन करते थे, इन रूल्स को नहीं मानते थे। वो लोअर कास्ट के लोगों को ना ही इक्वलिटी का राइट देते थे, ना ही डिग्निटी का, और ना ही उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट यानी समान वो व्यवहार करते थे। नेक्स्ट है कास्ट एज अ फैक्टर इन पॉलिटिक्स। कास्ट आइडेंटिटी कंटिन्यूज टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स विद पॉलिटिशियन ऑफन मोबिलाइजिंग वोटर्स अलोंग कास्ट लाइन। मतलब अब कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या योगदान है, तो कास्ट जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कास्ट को अपना एक वेपन बना के, हथियार बना के पॉलिटिक्स में खेलते थे। मतलब कि हमारे इस कास्ट का पर्सन है तो हमारी कास्ट को ही वोट देगा, कास्ट कास्ट खेलते थे, जिससे वो लोगों को कास्ट बेस पे डिवाइड कर देते थे कि आप इस कास्ट के हो तो आप इसी कास्ट के पर्सन को वोट करो। तो वो अपना उस पर प्रॉफिट देखते थे। इंडियन पॉलिटिक्स में जो कास्ट का रोल है बहुत मेन रोल प्ले करते थे, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते थे वो कास्ट सिस्टम को अपने पॉलिटिक्स में इंक्लूड करते थे, जिसमें वो जिस कास्ट के होते थे उन सारे कास्ट के लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि हम आपके कास्ट के और आप हमारे कास्ट के, तो आप हमें ही वोट देंगे। Next है demands for caste census. There are ongoing demand for caste census which could provide data on caste distribution and inform politics to address inequality. जो कास्ट के सेंसस का डाटा था, मतलब जो कास्ट का सेंसस की कौन से कास्ट के लोग कितने हैं, वो डाटा की डिमांड बढ़ती थी, और वो डाटा पॉलिटिशियंस के पास जाता था, जिससे उनको पता चलता था कि इस अदर कास्ट के लोग कौन से हैं, लोअर कास्ट के लोग कौन से, और उसके साथ इन डाटा के थ्रू वो
इनइक्वलिटी यानी कि भेदभाव करते थे, असमानता का अधिकार वगैरह, वही मतलब कि उनको इक्वल राइट्स नहीं देते थे। उनके पास डाटा मिल जाता था कि कास्ट सेंसस का कि कौन कौन से कास्ट के लोग कितने हैं, उस डाटा के बेसिस पे वो डिवाइडेशन कर लेते थे और पॉलिटिक्स खेलते थे, पॉलिसी चलाते थे। और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको प्रॉपर राइट्स जो उनके होते, इक्वल राइट्स वगैरह, डिग्निटी वगैरह, वो नहीं देते थे। तो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी में हमने देखा कि अगर लोअर कास्ट के लोग पे कोई भी वायलेंस या एट्रोसिटी हिंसा या अत्याचार हो रहा है तो उनको जो करते थे अत्याचार, उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती थी। उसका पहला रीज़न हमने देखा था कि वहाँ का लॉ सिस्टम वीक था और कास्ट बायस चलता था। इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस में देखा कि वायलेंस के इंसिडेंट्स कर हमको लिंचिंग, रेप्स, मर्डर्स देखने को मिल रहे थे। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स में देखा कि लो कास्ट के लोग हैं उनको ये सारे राइट्स नहीं मिलते थे। कास्ट एज अ फैक्टर इन पॉलिटिक्स में देखा कि कास्ट को एक वेपन या हथियार बनाकर पॉलिटिक्स में यूज किया जा रहा था। डिमांड्स फॉर कास्ट सेंसस में हम देखा कि कास्ट सेंसस की मदद से वो पॉलिटिशियंस जो थे वो भेदभाव करते थे और ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे। तो ये ओवरऑल हमने प्रॉब्लम ऑफ कास्ट सिस्टम इंडिया देख लिया। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई वो दिख रहा हो तो आप एडवांस सेटिंग में जाके वहाँ से क्वालिटी 360 या 720 पे करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।